श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 8। ऋषि बोले, चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुर महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदय युद्ध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले। कंबु नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर कुल के असुर तथा 100 ध्रुव कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दे। और फिर मेरी आज्ञा से कालिका मौर्य द्रुहद कालिकय सभी असुरों तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुरराज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सहस्त्रों सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। तब चंडिका जी ने देखा कि अब इस ओर भयानक सेना साथ लेकर शुंभ आ रहा है। तब उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना एवं घंटे का नाद से सभी दिशाओं के गूंज जाने पर भयानक शब्दों से काली जी ने भी अपने मुंह को खूब फैलाया और गर्जना की। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी सिंह काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इस अवसर के मध्य में, हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं के विधि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, स्वामी कार्तिकेय, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं उन्हीं रूपों में चंडिका के पास आ गई। जिस देवताओं का जो रूप जैसे भूषण था वाहन है, उन्हीं उन्हीं वस्तुओं के संपन्न होकर वह देवा शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्मानी कहा जाता है, वह अक्षसूत्र कमंडल से शोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई। माहेश्वर की शक्ति विश्व पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कनकन धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी। माहेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए सुंदर मोर पर आरूढ़ कौमरी अंबिका की शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा शग्र एवं खग हाथ में लिए आ गई। जगभारा का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की 12 शक्तियां वैसे ही शरीर धारण करके वहां आई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों को फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिंह शक्ति वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए ब्रज हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी के चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिद्धाड़ियों के भांति हूं हूं नाथ करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति पर प्रकट हुई। हूं नाद करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हुई हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसे जटा वाले शिव से कहा, भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं। वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहे कहे कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त करें। सभी देवता जग भाग पाए। तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो तो युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ। तुम्हारे मांस से ये गिदेड़ियां तृप्त हो जाएं। इस कार्य में स्वयं शिव जी को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार से शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। जब शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महासुरों ने सुने तो क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। जहाँ कुपित होकर उन देव शस्त्रों ने बाण शक्ति रिधि आदि आयुधों से देवी जी पर वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पैन पैन बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती, खटवाक से कुचलती मारती विचरण करने लगी। इधर ब्रह्मानी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था। इस प्रकार माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा और कौमारी शक्ति ने
शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। ऐन्द्रीय शक्ति के ब्रज गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विधन होकर रुद्र के पनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। बाहरी शक्ति ने तो कुछ एक को तो तुंड प्रहार से मार गिराया। कितने एक दैत्यों की छातियां अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। भारा मोतियों ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने ही महादैत्यों को नरसिंह शक्ति अपने नाखूनों से विदन करके खाने लग गई। अपनी गर्जना से दिशा आकाश को पूर्ण करती हुई युद्ध स्थल में घूमने लगी। कितने ही दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेकों उपायों द्वारा बड़े-बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगणों को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लगे। उन दैत्यों को मातृगण से पीड़ित होकर भगवान भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ महासुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्तबीज ने ब्रजमय शरीर से एक भी रुद्र बिंदु जब पृथ्वी पर गिरता तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब ऐन्द्री शक्ति ने अपने ब्रज द्वारा रक्तबीज की ताड़ना की। ब्रज लगते ही उसके शरीर में बहुत सा रुद्र बहने लगा। रुद्र की एक-एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्तबीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, उनके सदृश बल वीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वह रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर ऐन्द्रिय ने ब्रज से उसका सिर शत विक्षत कर दिया। उसे रुद्र भा उठा। तब हजारों पुरुष उस रुद्र से पैदा हो गए। वैश्विक शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। ऐन्द्री ने गदा द्वारा उस असुराज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से क्षत होने पर उसके शरीर से जो ही रुद्र स्राव हुआ, उसे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए। कौमरी ने शक्ति से उसे मारा। बाहरी ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज का त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े गुस्से में समाविष्ट था। शक्ति शूल आदि आयुधों में से कई बार विक्षत होने पर उनके शरीर से खून पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्यों के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों को सारा जगत व्याप्त हो गया। तब तो देवता अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देख तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, हे चमुंडे, अपना मुंह तुम और भी विस्तार से फैला दो। मेरे शस्त्र के पास से गिरते हुए रुद्र बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने बेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुद्रोत्पन्न इन महान दैत्यों का भक्षण करती हुई तुम घूमती रहो। तभी इस दैत्य का रुद्र क्षीण होगा। इसी प्रकार इसका क्षय होगा। तुम्हारे द्वारा इस प्रकार खाए जाने पर ये भयानक नए असुर पैदा नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार कहकर चंडिका जी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली जी ने रक्त बीज का रुद्र मुख से ग्रहण कर लिया। इस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी भी वेदना ना हुई। रक्त बीज के शत विक्षत शरीर से तो बहुत सा रुद्र गिरने लगा। उसने चमुंडा मुख द्वार पीती गई और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे उन्हें मुख में डालती गई। इस प्रकार चमुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्त बीज का रुद्र भी पी डाला। तब देवी ने शूल ब्रज बाण तलवार रिष्ट आदि आयुधों से रुद्रहीन उस महाअसुर को मार दिया। शस्त्र समूह से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चमुंडा ने पी लिया था। उसके मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी। जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 8 संपूर्ण। माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय माता दी।